भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में एक बयान में एक ऐसा खुलासा किया है जो न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की गहराई को दिखाता है बल्कि युद्ध में असली रूप को भी हमारे सामने रखता है। उन्होंने बताया है कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तब पूरी दुनिया को लगा था कि ये लड़ाई ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सेना के भीतर भी यही आम राय थी कि शायद ये जंग सिर्फ 10 दिन की ही होगी। कुछ लोग तो मान रहे थे कि ये 4 दिन का टेस्ट मैच है, जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आज 3 साल हो चुके हैं और रूस यूक्रेन की लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। जनरल द्विवेदी ने इस बात को साफ तौर पर बताया कि युद्ध कभी तय स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलता। युद्ध में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बदलेगा और कब बदलेगा कोई नहीं जानता। आपने सोचा होगा कि एक हफ्ते में जीत मिल जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि महीनों और सालों तक जंग चलती रहती है। यही वजह है कि एक सच्चा रणनीतिकार वही होता है जो हर स्थिति के लिए तैयार रहे। उन्होंने आगे कहा कि जब भी कोई युद्ध होता है तो उसमें तकनीक की भूमिका बहुत अहम होती है। ये जानना बेहद जरूरी होता है कि दुश्मन के पास कैसी तकनीक है, कौन से हथियार हैं और वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक छोटा देश अगर उसके पास स्मार्ट टेक्नोलॉजी हो तो वो एक बड़ी ताकत को लंबे समय तक रोक सकता है। ये चीज रूस यूक्रेन युद्ध में भी दिखी और यही भविष्य में हमारे लिए सबक भी है। सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तब भारत की तीनों सेनाओं ने, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया था। ये एक बहुत ही सटीक और योजनाबद्ध हमला था जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन भारत पहले ही दिखा चुका था कि अब हम सिर्फ सहने वाले नहीं हैं, हम जवाब भी देंगे और वो भी मुंह तोड़। ये ऑपरेशन दिखाता है कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक रणनीति पर नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति भी अपना सकता है जब बात देश की सुरक्षा की हो। और ये संदेश सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को गया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा कि जैसे रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआती दिनों में गलत अनुमान लगाया गया, वैसे ही हम भी अगर युद्ध को हल्के में लेंगे तो नुकसान हो सकता है। युद्ध में सिर्फ टैंक और बंदूकें काम नहीं आती, उसमें जरूरत होती है लंबे समय तक लड़ने की तैयारी की। उन्होंने कहा कि आज का युद्ध बदल चुका है। अब लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं होती, वो दिमाग में भी होती है, टेक्नोलॉजी में भी होती है। उन्होंने एक और बहुत ही आम बात कही कि अब डेविड बनाम गोलियात वाली कहानी, यानी कमजोर बनाम ताकतवर की तुलना हमेशा सही नहीं बैठती, क्योंकि आज के ज़माने में अगर आपके पास सही तकनीक है, ड्रोन है, साइबर पावर है, तो आप बड़े से बड़े देश को भी चुनौती दे सकते हैं। यही वजह है कि हमें अब अपने युद्ध सिद्धांतों को पुराने ढेर से हटाकर नया रूप देना होगा। आज का युद्ध सिर्फ गोलियों और मिसाइलों से नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि मोबाइल फोन, इंटरनेट, ड्रोन और एआई जैसे हथियारों से भी लड़ा जा रहा है। और भारत इस नई दुनिया के लिए खुद को तैयार कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें न सिर्फ पारंपरिक सैन्य शक्ति का इस्तेमाल हुआ बल्कि खुफिया जानकारियां, सटीक टाइमिंग और हाई टेक तकनीक की भी अहम भूमिका रही। आर्मी चीफ का ये बयान सिर्फ एक सैन्य अधिकारी की बात नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक संदेश है कि भारत को अब अपनी सुरक्षा नीतियों को नई सोच के साथ देखना होगा। हमें ये मान लेना चाहिए कि कोई भी युद्ध जल्दी खत्म नहीं होगा, इसलिए हमारी तैयारी लंबी लड़ाई के लिए होनी चाहिए, चाहे वो सीमा पर हो, समुद्र में हो या तकनीक के जरिए हमारे दिमाग में लड़ी जा रही हो। साथ ही ये भी एक सबक है कि हम दुश्मन को हल्के में ना लें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना दिखे। अगर उसके पास सही तकनीक और रणनीति है तो ये लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है।
यही कारण है कि भारत को चाहिए कि वह हर मोर्चे पर तैयार रहे और ये तैयारी सेना की नहीं बल्कि पूरे देश की होनी चाहिए। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक संदेश था। ये उस बात की तस्वीर थी जो अब खामोश नहीं बैठता बल्कि हर वार का जवाब देने के लिए पूरी ताकत से खड़ा होता है। और जब देश की सुरक्षा की बात हो तो भारत पीछे नहीं हटता बल्कि आगे बढ़कर चुनौती का जवाब देता है। युद्ध के बदलते रूप को समझना, नई तकनीक को अपनाना और हर स्तर पर तैयार रहना, यही है भविष्य की असली रणनीति। और जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने बयान से ये साफ कर दिया कि भारतीय सेना इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।